Now we are going to take the topic plane. एक्सरसाइज 11.3 में अगर आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो प्लेन के इक्वेशंस के बारे में लिखा जाएगा नॉर्मल फॉर्म, फिर passes through the point and perpendicular to the given point. It passes through three given non collinear points. और उसके बाद चौथा जो फॉर्मेट हम पढ़ेंगे यहाँ पे प्लेन में, तो वो क्या एक्स इंटरसेप्ट दिया रहेगा, वाई इंटरसेप्ट और जेड इंटरसेप्ट। अगर प्लेन की बात करें तो प्लेन का मतलब क्या होता है, मगर एक्स वाई अगर जेड बना देता मैं, ये एक्स ले लिया, ये वाई ले लिया और ये जेड ले लिया, तो आप देखिए जब एक्स वाई में जितने भी पॉइंट्स होंगे, ऑब्वियस है उसको हम क्या बोलेंगे, एक्स वाई प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या दो पॉइंट से मिलाने वाली जितनी भी दो पॉइंट से मिलाने वाली जो लाइन होगी उसके पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो क्या होगा, एक्स वाई प्लेन पे सेटिस्फाई करेगा। अब प्लेन की इक्वेशन के बारे में समझते हैं। प्लेन की इक्वेशन आपको दिखेगा कैसे, वो प्लेन का इक्वेशन दिखेगा आपको ऐसे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। अभी मैं कोई भी चीज नहीं कर रहा हूं कैसे आया क्यों नहीं आया, लेकिन आगे से कभी भी दिखेगा आपको प्लेन का इक्वेशन, वो कैसा दिखेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। अब इसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी आप एकदम फिक्स्ड कर लीजिए दिमाग में, आगे से मैं पूछूंगा प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, प्लेन नॉर्मल डायरेक्शन रेशियो। तो आप बोलेंगे एक्स का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको ए बोल देंगे, फिर y का जो कोफिशिएंट रहेगा उसको b और z का कोफिशिएंट जो रहेगा उसे बोल देंगे c। अभी हमने कोई भी इक्वेशन को डिराइव नहीं किया, बस हमने बताया कि आपको कि प्लेन का इक्वेशन कैसा दिखेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी दिखेगा। और अक्सर मैं पूछता बैठूंगा प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो क्या है, तो उससे क्या बोलेंगे आप, एक्स का कोफिशिएंट, वाई का कोफिशिएंट और जेड का कोफिशिएंट सी। अब चलिए पहला वाला फॉर्मेट अगर जैसे ही पढ़ेंगे उसके बाद ज्यादा क्लियर होगा। तो पहला जो फॉर्मेट है वो क्या है, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म को थोड़ा समझते हैं। फिगर आपको दिख ही रहा है वहां पे। तो मैंने कहा फिगर में अगर आप गौर करें तो मैंने कहा एक प्लेन ले लेता हूं ऐसे, सेम फॉर्मेट है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लेन के ऑरिजिन से मैंने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ये एन पे मीट किया, सेम नोटेशन यूज कर रहे हैं यहां पे ताकि कोई दिक्कत ना हो। उसका अगर लेंथ अगर आप डी कंसिडर करें और ऑरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यानी ओ एन वेक्टर अगर मान लिया जाए उसका मैग्नीट्यूड, तो उसे क्या बोलेंगे, डी बोलेंगे। और प्लेन के नॉर्मल जो यूनिट वेक्टर की बात करेंगे वो क्या बनेंगे, एन कैप बोलेंगे। एन कैप क्या हो गया, प्लेन के नॉर्मल का यूनिट वेक्टर हो गया। तो इसको मैं ऐसे नोटेशन यूज कर देता। तो अब मुझे बताइए अगर मैंने एक जनरल पॉइंट ले लेंगे, आगे से यही कॉन्सेप्ट करेंगे, एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेंगे आर, जिसको हम आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी इसको क्या कर दिया, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। अब ट्रायंगल लॉ ओ एन आर में देखिए, किसमें, ओ एन आर, ट्रायंगल लॉ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ओ एन वेक्टर प्लस मैंने क्या लिख दिया, एन आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, ओ आर वेक्टर लिख दिया जाए। तो एन आर वेक्टर क्या बन जाएगा, एन आर वेक्टर बन जाएगा ओ आर वेक्टर माइनस ओ एन वेक्टर। ओ आर वेक्टर तो मुझे मालूम है, ओ आर वेक्टर क्या बन गया, आर वेक्टर बन गया। अब सवाल उठता है ओ एन वेक्टर क्या बनेगा, ओ एन वेक्टर क्या बनेगा, जबकि ओ एन का मैग्नीट्यूड लिख दिया था मैंने डी, और उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मालूम है एन कैप। तो ओ एन वेक्टर जिसकी बात कर रहे हैं, ओ एन वेक्टर को हम कैसे लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ एन वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर। तो ओ एन वेक्टर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, एन कैप, यानी ओ एन वेक्टर भी आ गया। यानी एनआर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूं, एनआर वेक्टर इज इक्वल टू आर माइनस डी इंटू एन कैप। तो ये वेक्टर जो मैंने बना दिया एनआर वेक्टर, ध्यान दीजिएगा एनआर वेक्टर जो हो गया प्लेन में हो गया। आगे से जितना भी हम प्लेन का इक्वेशन लिखेंगे उसमें एक ही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, और वो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, एक वेक्टर प्लेन में बनाएंगे, यहां पे मेंशन कर रहा हूं, एक वेक्टर प्लेन में बनाएंगे और एक वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये बी हो गया और ये ए वेक्टर हो गया, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। प्लेन का जब भी इक्वेशन लिखेंगे हम आगे से, तो हम क्या करेंगे, एक वेक्टर बनाएंगे प्लेन में
और दूसरा वेक्टर बनाएंगे प्लेन के नॉर्मल। तो यहां पे हमने एनआर वेक्टर जो बना दिया वो प्लेन में बना दिया, और प्लेन के परपेंडिकुलर बात करेंगे, प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर की बात करेंगे तो उसको क्या कंसीडर कर लिया जाए, एन कैप, और इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया जाए, जीरो। यानी इक्वेशन अब जो बनेगा आर डॉट डी एन कैप डॉट एन कैप क्या बन गया, जीरो। तो आर डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। यानी फाइनली क्या बन जाएगा, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। यानी पहला इक्वेशन ऑफ प्लेन जिसको हम नॉर्मल फॉर्म बोल दिया जाए उसको हम क्या बोलेंगे, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। आर जो है यहां पे जनरल पॉइंट है प्लेन में, एन कैप जो है प्लेन के नॉर्मल का यूनिट वेक्टर है यहां पे, और डी क्या है, डी जो है जब ऑरिजिन से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया गया उसका लेंथ क्या कंसीडर किया गया, डी कंसीडर किया। तो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी जो हो गया प्लेन का इक्वेशन इन द नॉर्मल फॉर्म हो गया, और किस में यूज किया गया, वेक्टर में। अब हर एक प्लेन का इक्वेशन जो वेक्टर में लिखा जाएगा उसको हम कार्टेशियन में भी लिखेंगे। तो चलिए कार्टेशियन में आते हैं। तो उससे पहले दोबारा हम लिखते हैं आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू क्या है, डी है। अब आर वेक्टर को हम आगे से हम एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। अगर गौर करेंगे तो आर क्या है यहां पे, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। तो आर वेक्टर को हम क्या लिखेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखेंगे। तो ये लिख दिया मैंने सबसे पहले आर वेक्टर को एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। और हम एक चीज काफी जानते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन जो होता है वही यूनिट वेक्टर होता है। तो एन कैप को डायरेक्शन कोसाइन जो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा लिखते थे उसको लिख दिए एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। अब जब भी किसी को वेक्टर मालूम रहता है उसको कार्टेशियन में टाइम नहीं लगता लिखने में। अब यहां पे हम आर की जगह क्या रख दिए, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के रख दिया, और एन कैप की जगह हमने रख दिया एल आई प्लस एम जे प्लस एन के कैप इज इक्वल टू क्या लिख दिया, डी लिख दिया। तो फाइनली जो इक्वेशन आया वो क्या आया, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। तो ये रहा कार्टेशियन में नॉर्मल फॉर्म का प्लेन का इक्वेशन, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी। एल एम एन आर दिमाग में फिट रखिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। तो आगे से आपको कभी ऐसा लिखा रहे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, तो मैंने क्या बोला था, आप पहले ए बी सी जो दिखेगा ए कॉमा बी कॉमा सी, अभी हमने सीखा यहां पे एल एम एन को क्या बोले, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन, और इस एबीसी को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल वेक्टर परपेंडिकुलर नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, या आप परपेंडिकुलर लगा लीजिए। तो यहां से एक चीज है कि प्लेन दिया रहता है, उसका नॉर्मल वेक्टर आपसे पूछा जाएगा, उसका डायरेक्शन रेशियो, तो तुरंत आप एक्स का कोफिशिएंट देखिए, वाई का कोफिशिएंट देखिए और जेड का कोफिशिएंट देखिए, और बोल दीजिए ए बी एंड सी। और डायरेक्शन कोसाइन कब बोलेंगे, जब आप इसको चेक करिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो गया, तो जो आप डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन बोल रहे थे, अब उसको आप क्या बोल दीजिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन बोल दीजिए। लेकिन जब तक चेक नहीं किए तो आप बोलिए डायरेक्शन रेशियो। तो प्लेन के नॉर्मल का फॉर्म हमने वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन लिख लिए। वेक्टर में बात करें तो आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। एन कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन। डी क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन।
और इसी को जब हम कार्टेशियन में लिख रहे हैं तो LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू D लिख रहे हैं। और LMN यहां पे क्या है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। लेकिन अगर आपको कोई ऐसे जनरल दे दिया AX प्लस BY प्लस CZ इज इक्वल टू D, तो आप डायरेक्ट बोलिए ABC इज द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। दोनों इजी होता है। वेक्टर अगर याद रहे, दिमाग में रहे, तो कार्टेशियन एक चुटकी में लिखने में होता है, क्योंकि R वेक्टर हमारे दिमाग में होता है XI प्लस YJ प्लस ZK होता है, और N वेक्टर आपको भी मालूम है LI प्लस N कैप क्या हो गया, LI प्लस MJ प्लस NK। तो चलिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6/√29 फ्रॉम द ऑरिजिन and its normal vector from the origin is 2i minus 3j plus 4k. Also find its coordinate Cartesian form. तो नॉर्मल फॉर्म में जो मेरा इक्वेशन है r डॉट n कैप इज इक्वल टू क्या है, d। n वेक्टर दिया है, नॉर्मल वेक्टर, जिसको 2i माइनस 3j प्लस 4k लिखा हुआ है। यूनिट वेक्टर बनाने में कोई टाइम न लगेगा मेरे को, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और डिवाइड बाई क्या कर दिए, रूट कर दिए, 4 प्लस 9 प्लस 16 कर दिए, यानी 2i माइनस 3j प्लस 4k, और डिवाइड बाई क्या कर दिए, रूट ऑफ 29। तो जब मैं r और n कैप की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 2i माइनस 3j प्लस 4k डिवाइड बाई क्या रख दिया, रूट ऑफ 29 रख दिया। और d की बात करेंगे तो d क्या हो जाएगा, 6/√29 हो जाएगा, क्योंकि यहां पे डिस्टेंस d की वैल्यू कितना दिया है, 6/√29। तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्मेट में इक्वेशन। लेकिन जैसे ही अगर कार्टेशियन में रखना है तो दिमाग आपको भी रहना चाहिए, LX प्लस MY प्लस NZ इज इक्वल टू D। अगर नहीं स्ट्राइक कर रहा है तो यहीं पे R की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दीजिए, XI प्लस YJ प्लस ZK कर दीजिए। तो LX यहां पे बात करेंगे तो L तो हमने यूनिट वेक्टर निकाल ही लिया, 2/√29x प्लस, यानी M की वैल्यू यहां पे क्या लिख दिया जाए, -3 अपॉन रूट ऑफ 29y, और n की वैल्यू लिख दिया 4/√29z, और d की वैल्यू लिख दिया 6/√29। तो √29 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 6 बन जाएगा। √29 कैंसिल हो जाएगा। यानी वेक्टर में लिख दिए तो कार्टेशियन में कोई दिक्कत नहीं है। आप यहीं पर डायरेक्ट आप क्या लिख सकते थे, XI प्लस YJ प्लस ZK, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में हमने किया था R कोऑर्डिनेट हमने क्या लिया था, x, y, z। लेकिन वेक्टर में लिखेंगे तो XI प्लस YJ प्लस ZK लिखेंगे। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो देखिए, जब भी प्लेन यूनिट वेक्टर लिखना है वेक्टर फॉर्मेट में, तो r डॉट n कैप, और ये क्या है, d, ये डिस्टेंस है, तो इसको पॉजिटिव रखना पड़ता है। इसको क्या करना पड़ता है, पॉजिटिव। तो हम क्या करते हैं, पहले जो कांस्टेंट है उसको राइट में भेज देते हैं, 6i माइनस 3j माइनस 2k, और ये बन गया -1। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r ये क्या बन गया, -6i प्लस 3j प्लस 2k इज इक्वल टू क्या कर दिए, 1 कर दिए। अब मैग्नीट्यूड से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए, -6i प्लस 3j प्लस 2k डिवाइड बाई 36 प्लस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट ऑफ 49। क्योंकि 36 प्लस 4 40 हो गया, तो यानी r डॉट -6/7 हो जाएगा i, प्लस 3/7 j हो गया, प्लस 2/7 k बन गया, और राइट साइड क्या बन गया, 1/7 बन गया, क्योंकि √49 क्या हो गया, 7 हो गया। अब हो गया। अब मुझे क्या पूछा है, डायरेक्शन कोसाइन। तो अब हमारा ये फॉर्मेट में आ गया, r डॉट n कैप, और राइट साइड भी क्या हो गया, d। यानी आपको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। वो यूनिट वेक्टर नहीं रहेगा, तो यूनिट वेक्टर बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसके मैग्नीट्यूड से लेफ्ट में भी और राइट में भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली n कैप को हम क्या लिख सकते हैं, n कैप इज इक्वल टू -6i, यानी डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो डायरेक्ट लिख देते, पहले यूनिट वेक्टर लिख लेते, फिर उसके बाद कर लेते। 6/i 3/7j प्लस 2/7k। तो डायरेक्शन कोसाइन -6/7, 3/7,
और ये क्या बन जाएगा 2/7 बन जाएगा। यही एल एम एन हो गया। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दोबारा से जो हमारा फॉर्मेट है lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d है। तो ये जो है l m और n जो है यूनिट वेक्टर है, यानी l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या है 1 है। तो इसको ऐसे लिख दिया गया 2x माइनस 3y प्लस 4z, राइट साइड भेज दिया गया 6 हो गया। ये पॉजिटिव है तो कोई तकलीफ नहीं है, निगेटिव होता तो माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता। उसके बाद किससे डिवाइड कर दिया, रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 स्क्वायर एक्स, ये 29 हो जाएगा तो 3 बाई रूट ऑफ 29 कर लेता हूं, प्लस 4 बाई रूट 29 कर लिया, और ये क्या बन गया जेड बन गया, और ये क्या बन गया 6 बन गया। 2 बाई रूट 29 एक्स माइनस 3 बाई रूट 29 वाई प्लस 4 बाई रूट 29 जेड बन गया, इज इक्वल टू, इसको भी डिवाइड करिए, जब लेफ्ट में डिवाइड किए तो राइट में भी तो करना पड़ेगा। तो ये अपना फॉर्मेट आ गया एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, और ये क्या बन गया डी बन गया। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस क्या बन जाएगा 6 डिवाइड बाई क्या बन जाएगा रूट 29 बन जाएगा। एग्जाम्पल 16 पे आते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन। तो एक चीज तो याद रखिए, जब भी हम देखे भी थे, जब डायरेक्शन कोसाइन रखे थे, तो जब इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो इस लाइन का मुझे डायरेक्शन कोसाइन चाहिए एल एम और एन, और ये डिस्टेंस डी है, तो ये जो कोऑर्डिनेट आएगा एक्स वाई जेड, इसको हम लिखेंगे एल डी एम डी और एन डी। और ये एल एम एन क्या है यूनिट वेक्टर है नॉर्मल टू द प्लेन, और डी क्या है डिस्टेंस है। तो अब देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन। तो प्लेन को सबसे पहले फॉर्मेट में लिख देते हैं, प्लस 4z इज इक्वल टू 6 लिख देते हैं। अभी देखें रूट 29 से हमने डिवाइड किया, रूट ऑफ 29x माइनस 3 बाई रूट 29 प्लस 4 बाई रूट 29, और ये बन गया z, और ये बन गया 6 बाई रूट 29। अब जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा फॉर्मेट में है कि ऑरिजिन से अगर मैं बोलूंगा डिस्टेंस है यहां पे, वो कितना डिस्टेंस है, ये d है, ये d की वैल्यू कितना है 6 बाई रूट 29, और इस डायरेक्टेड लाइन में डायरेक्शन कोसाइन क्या बन जाएगा 2 बाई रूट 29 माइनस 3 बाई रूट 29 और 4 बाई रूट 29, क्योंकि हमारा फॉर्मूला वही बोल रहा है कि अगर मुझे एक्स वाई जेड निकालना है तो एक्स वाई जेड को मैं क्या लिख सकता हूं नॉर्मल का यूनिट वेक्टर एल एम एन, एल डी एम डी और एन डी। तो यहां पे भी वही लिखेंगे एल डी बोले तो डी के कोऑर्डिनेट क्या है 6 बाई रूट 29, और एल जो है 2 बाई रूट 29, यानी 12 बाई 29। फिर एमडी की बात करेंगे तो एमडी क्या बन जाएगा, एमडी माइनस 3 बाई रूट 29, और डी की वैल्यू मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 बाई रूट 29, तो माइनस 18 बाई 29। और एनडी की बात करेंगे तो एनडी क्या बन जाएगा 4 बाई रूट 29, और डी की वैल्यू की बात करेंगे तो 6 बाई रूट 29, यानी 24 बाई 29। तो जो कोऑर्डिनेट निकल के आ गया एक्स वाई जेड, वो क्या आ गया, पहला एल डी जो आ गया 12 बाई 29, दूसरा क्या आ गया एमडी आ गया माइनस 18 बाई 29, और तीसरा क्या आ गया 24 बाई 29 आ गया। तो याद रखिएगा आगे से जब भी फुट का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा तो एल डी एम डी और एन डी, ये क्या हो जाएगा फुट का ऑरिजिन से। अगर कुछ और रहेगा तो आपको x1 प्लस एल डी लिखना पड़ेगा, y1 प्लस, यानी x1 y1 z1 से अगर ड्रॉप कर रहा है y1 प्लस एम डी और z1 प्लस एन डी, लेकिन अभी x1 y1 z1 जीरो है तो इसलिए एल डी एम डी और एन डी। तो एल मतलब डायरेक्शन, एल एम एन मतलब डायरेक्शन कोसाइन, यानी प्लेन को नॉर्मल फॉर्म में लिखना पड़ेगा ताकि एल एम एन डिसाइड कर पाए, और उसके बाद डी निकालना तो आपको समझ में आता है कैसे करना है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ ए प्लेन परपेंडिकुलर टू ए गिवन वेक्टर एंड पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। तो देखिए सबसे पहले इस फिगर में अगर देखेंगे तो प्लेन जो है किससे पास हो रहा है, पॉइंट ए से, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है ए है, ये लिख दिया। अब प्लेन जो है नॉर्मल है, प्लेन के नॉर्मल वेक्टर क्या है एन वेक्टर।
तो मुझे एक जनरल पॉइंट इस प्लेन में कंसिडर करना पड़ेगा। मान लिया P इसका कोऑर्डिनेट x, y, z और इसको मैंने कह दिया ये r वेक्टर बन गया। मेरे प्लेन के इक्वेशन लिखने का तरीका वही था, अभी भी वही तरीका। एक वेक्टर बनाएंगे प्लेन में और एक वेक्टर बनाएंगे प्लेन के नॉर्मल, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया जाएगा, 0। तो इस प्रॉब्लम में अगर मैं प्लेन में एक वेक्टर बनाने जाऊंगा तो वो बन जाएगा एपी वेक्टर। एपी वेक्टर को मैं क्या लिखूंगा, एपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर माइनस क्या लिख दिया जाए, ओए वेक्टर। ओपी वेक्टर की बात क्या बोलेंगे, आर वेक्टर। ओए वेक्टर क्या बोलेंगे, ए वेक्टर। उसके बाद मुझे एक प्लेन के नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो एपी और उसके नॉर्मल वेक्टर क्या है, ये तो प्लेन में बन गया, नॉर्मल क्या है, एन वेक्टर। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दूंगा मैं, 0 कर दूंगा। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दूंगा, 0। तो मुझे प्लेन का इक्वेशन कैसा मिल गया, आर माइनस ए डॉट एन इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, इक्वेशन ऑफ प्लेन बन गया। इक्वेशन ऑफ प्लेन बना, लेकिन कैसा बना, तो आपका जवाब यही मिलेगा, पासेस थ्रू द पॉइंट ए एंड नॉर्मल टू द प्लेन इज वेक्टर एन। तो एन जो है प्लेन के नॉर्मल है, ए जो है प्लेन से पास कर रहा है प्लेन, और आर भी क्या है, उस प्लेन में लाई कर रहा है। तो इस वजह से आर माइनस ए डॉट एन क्या हो गया, 0 हो गया। अब कार्टेशियन में उतारते हैं, तो ए वेक्टर को हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, x1, y1, z1 कंसिडर कर लेते हैं, और जनरल पॉइंट के लिए जो r कंसिडर किया हमने उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, x, y और z कंसिडर कर लेते हैं। तो हमने कहा r माइनस ए वेक्टर क्या बन जाएगा, तो r माइनस ए वेक्टर बन जाएगा x माइनस x1 i, y माइनस y1 j और z माइनस z1 इंटू के बन जाएगा। अब r माइनस ए का किसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, प्लेन के नॉर्मल के साथ। प्लेन का नॉर्मल अगर आप कंसिडर कर लीजिए, n इज इक्वल टू एन वेक्टर इज इक्वल टू ए आई, कैपिटल ए आई प्लस बी जे प्लस सी के। तो फाइनली जो मेरा फॉर्मूला है वो किस में हो जाएगा, देख रहे हैं ना, n की जगह क्या रख दिया जाए, ए आई प्लस बी जे प्लस सी के लिख लेता हूं। ए आई प्लस कम्यूटेटिव होता है, दोनों को कैसे भी लिख सकते हो, सी के। और इसकी बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस x1 इंटू आई प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू जे प्लस z माइनस z1 इंटू के का डॉट प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 0। तो फाइनली जो प्लेन का कार्टेशियन में इक्वेशन मिल गया, ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 प्लस सी z माइनस z1 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। तो ये जो हो गया प्लेन का इक्वेशन हो गया। अगर इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपका जवाब या आपके दिमाग में रटने का एक ही तरीका रहेगा, प्लेन इज पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स x1, y1 और z1 and normal to the plane has direction ratio a b c। कभी प्लेन में एक लाइन बन गया x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, उसका डायरेक्शन रेशियो हो गया, और प्लेन के नॉर्मल हो गया, उसका डायरेक्शन हो गया a b और c, ठीक है। और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया आपने, 0। तो ये फॉर्मूला मैंने कहा वेक्टर याद रहेगा तो कार्टेशियन बड़ा इजी है। r माइनस ए डॉट एन बोल दिया तो तुरंत आपके दिमाग में होना चाहिए, अच्छा x माइनस x1 इंटू कैपिटल ए, y माइनस y1 इंटू कैपिटल बी प्लस z माइनस z1 इंटू कैपिटल सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और ये हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन। एग्जाम्पल 17, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन विच पासेस थ्रू 5, 2, -4 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन विद डायरेक्शन रेशियो 2, 3, 1। तो ये प्लेन है, किससे पास हो रहा है, 5, 2 और -4 से, और प्लेन के नॉर्मल जो है उसका डायरेक्शन रेशियो क्या है, 2, 3 और -1 है। तो एक जनरल पॉइंट कंसिडर कर लिए x, y, z। तो ये जो हो गया प्लेन में हो गया डायरेक्शन रेशियो, तो x माइनस 5, y माइनस 2 और z प्लस 4। और प्लेन के जो नॉर्मल है उसका डायरेक्शन रेशियो मालूम है, वो क्या है, 2 है। तो इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 और ये -1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। तो 2x प्लस 3y माइनस z माइनस 10 माइनस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या लिख दिया जाए, 0 लिख दिया जाए, ठीक है। तो 2x प्लस 3y माइनस z और ये हो गया 20 बन जाएगा। तो ये हो गया कार्टेशियन में हमने निकाल दिया। वेक्टर में निकालेंगे तो यही ए वेक्टर को क्या लिख दिया जाएगा, हम 5i प्लस 2j माइनस 4k लिख दिया जाएगा।
और एन वेक्टर को कैसे लिख दिया जाएगा, नॉर्मल है तो 2i प्लस 3j माइनस के लिख दिया जाएगा। अब r माइनस ए, तो r माइनस ए की जगह क्या रख दिया जाएगा, 5i प्लस 2j माइनस 4k, बंद कर दिया गया, डॉट लगा दिया गया एन कैप से 2i प्लस 3j प्लस माइनस के। तो पहला जब डॉट लगा दिया तो r डॉट क्या बन गया, 2i प्लस 3j माइनस के बन गया, सेम ही बनेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये दोनों का डॉट हो गया और राइट साइड भेज दिया तो 5i प्लस 2j माइनस 4k 2i प्लस 3j माइनस के हो गया। तो r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के और राइट साइड हो गया 10 प्लस 6 प्लस 4 विच इज इक्वल टू 20। तो दोनों दिख रहा है आपको, सेम ही दिख रहा है, जहां एक्स वाई जेड है उसको स्प्लिट करेंगे तो r डॉट 2i प्लस 3j माइनस के, यानी यहां पे कौन सा फॉर्मूला किए, r माइनस ए एक ब्रैकेट में ये प्लेन में हो गया और n वेक्टर प्लेन के नॉर्मल हो गया, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। हर एक चीज को थोड़ा कॉन्सेप्ट से रटेंगे तो चीजें याद होगा। अभी हम डिराइव करते हैं फिर आएंगे उस पे। तो 3 पॉइंट से पास हो रहा है, एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है। अगर देखा जाए तो ये एक्स वाई जेड है, ये ए वेक्टर है, इसकी बात करें तो ये बी वेक्टर है और इसकी बात करें तो सी वेक्टर है। तो ए बी और सी वेक्टर हमने लिख दिया। अब मुझे प्लेन का इक्वेशन लिखना है पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। तो ऑब्वियस एक जनरल पॉइंट कंसीडर करूंगा आर वेक्टर, और मैं देखिए क्या कर रहा हूं, प्लेन में जो वेक्टर बना रहा हूं उसे बना रहा हूं आर माइनस ए इन द प्लेन। अगर मैं वेक्टर की बात करूंगा तो वो वेक्टर क्या बन जाएगा, आर माइनस ए। अब मुझे एक वेक्टर चाहिए प्लेन के नॉर्मल, तो देखिए प्लेन के नॉर्मल चाहिए तो मैं क्या कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं, मैं ए बी वेक्टर निकाल लेता हूं और ए सी वेक्टर निकाल लेता हूं। आपकी मर्जी, आप बी सी भी निकाल सकते, कोई नहीं फर्क पड़ने वाला। ए बी वेक्टर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, बी माइनस ए सी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, सी माइनस ए, और बी सी निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, सी माइनस बी, क्योंकि पहले भी कर रखे, अगर ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो ये बी वेक्टर है, ये ए वेक्टर है, तो ए बी क्या बन जाएगा, बी ये ए ये बी, तो बी माइनस ए। उसी तरह आप ए सी निकालेंगे तो क्या लिख देंगे, सी माइनस ए, सी माइनस बी। ये निकालने का मकसद क्या है, क्योंकि ये दोनों के दोनों वेक्टर प्लेन में हो जाएगा और मैं इसको क्रॉस कर दूंगा प्लेन के परपेंडिकुलर। तो मैंने कहा या तो आप ए बी क्रॉस क्या कर दीजिए, ए सी कर दीजिए, या ए बी क्रॉस क्या कर दीजिए, बी सी कर दीजिए। तो ये क्या बन जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर हो जाए। तो मैं इसको ही कंसिडर कर लेता हूं, ए बी क्रॉस क्या है, ए सी है, तो इसको मैंने कह दिया बी माइनस ए क्रॉस क्या कर दिया, सी माइनस ए। तो किसी से पूछूंगा बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए क्या है, तो कहेंगे बी माइनस ए प्लेन में था, सी माइनस ए भी प्लेन था, क्रॉस कर दिए तो ये प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। अब प्लेन के परपेंडिकुलर मिल गया वेक्टर और प्लेन में मिल गया आर माइनस ए। आप देखिए आर माइनस सी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने आर माइनस ए ले लिया, अच्छा लग रहा है, यूजर फ्रेंडली। तो आर माइनस ए जो हो गया प्लेन में हो गया, बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो फाइनली डॉट प्रोडक्ट दोनों का क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये हो गया प्लेन में, दिख रहा है ना, ये सेम ही। और दूसरा क्या लिख दिए, प्लेन के नॉर्मल बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, और दोनों को क्या कर दिया, इक्वल टू 0। तो ये बन गया प्लेन का इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। अब कार्टेशियन में उतारते हैं सेम चीज को। तो देखिए पहले जब हम लिखते थे, मान लीजिए मैं ए कोऑर्डिनेट को लिख देता हूं ऐसे x1i प्लस y1j प्लस z1 के, कार्टेशियन में हम लेकर आ रहा है। मैंने अक्सर बोला कि अगर वेक्टर याद है तो कार्टेशियन इज नॉट ए बिग प्रॉब्लम, तुरंत वेक्टर को सोचकर कार्टेशियन लिखने में आसानी होता है। बी वेक्टर क्या है, x2i प्लस y2j प्लस z2 के। अब मैंने कहा सी वेक्टर भी मान लीजिए वो क्या हो गया, x3i प्लस y3j और z3 के। अगर आगे से मैं अगर बोलूं ए डॉट बी क्रॉस सी, पहले भी हमने किया था ऐसा फॉर्मेट स्क्यू लाइन में वगैरह में, तो मैंने कहा ए वाला जो है पहला रो में चला जाता है, x1 y1 z1।
बी वाला क्या हो जाता है, दूसरा रो में चला जाता है, x2 y2 और z2, और सी वाला जो है तीसरा रो में चला जाता है। अब गौर करिए यहां पे आपका जब वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहे हैं तो r माइनस ए पहले है, क्योंकि ये तो प्लेन में हो गया, और प्लेन के परपेंडिकुलर क्या किए, b माइनस ए जो प्लेन में था और c माइनस ए जो प्लेन में था, दोनों का क्रॉस कर दिया तो ये प्लेन के नॉर्मल हो गया, ये क्या बन गया, इक्वल टू 0। अब देखिए सब कुछ मैंने बगल में लिख दिया है, अगर मैं पूछूंगा r माइनस ए क्या होगा, तो आप कहेंगे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये लिख दिया, और a की जगह हमने लिख दिया x1i, क्योंकि दूसरा वाला मैं डायरेक्ट अब लिख दूंगा एक समझाने के बाद, y1j और z1 के, तो ये बन गया x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1 इंटू आई प्लस वाई माइनस y1 इंटू जे प्लस z माइनस z1 इंटू के। अब मैंने कहा b माइनस ए क्या हो जाएगा, तो तुरंत जवाब मिल जाएगा x2 माइनस x1 इंटू आई, क्योंकि ये b और c सबको मालूम है, और ये क्या बन गया y2 माइनस y1 इंटू जे और z2 माइनस z1 इंटू के। और तीसरा जो है c माइनस ए वेक्टर क्या लिख दिया जाएगा, x3 माइनस x1 इंटू आई कैप, y3 माइनस y1 इंटू जे कैप और z3 माइनस z1 इंटू के कैप। अब गौर करिएगा हमने लिखा r माइनस ए, तो ये r माइनस ए जिस हिसाब से a डॉट बी क्रॉस सी लिखा है, a वाला पहला रो में कोफिशिएंट जो भी था, b वाला दूसरा में, c वाला तीसरा में, तो r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए, तो r माइनस ए जो है पहला में चला गया, x माइनस x1 दिखा, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, दूसरा रो देखिए x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z, दूसरा क्या है b माइनस ए है, तो b माइनस ए क्या है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 और क्या है z2 माइनस z1, ये दूसरा रो में चला गया। c माइनस ए यहां पे क्या तीसरा वेक्टर है, ये तीसरा वेक्टर है तो तीसरा रो में चला गया, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। तो ये जो हो गया कार्टेशियन में हो गया प्लेन का इक्वेशन, पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स r s और t आप कंसिडर कर लीजिए, या कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी कंसिडर करिए। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, वेक्टर याद रहता ना, r माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। तो फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पहले हम क्या करते हैं, r माइनस ए वेक्टर निकाल लेते हैं। तो चलिए a वेक्टर या r, जैसे r लिखा गया है पहले को मैं लिख देता, ये a वेक्टर, ये b वेक्टर और इसको लिख देता हूं c वेक्टर। तो a वेक्टर मैं पूछूंगा तो आपका जवाब क्या मिलेगा, 2y प्लस 5j माइनस 3 के। बी वेक्टर पूछूंगा तो बी वेक्टर क्या मिलेगा, माइनस 2i माइनस 3j प्लस 5 के। और सी वेक्टर की बात करेंगे तो सी वेक्टर क्या बन जाएगा, 5i प्लस 3j माइनस 3 के। आर माइनस ए की बात कर रहे हैं तो आर माइनस ए वेक्टर को अगर कहा जाए तो आर तो जनरल वेक्टर हो गया, ए की जगह रख दिया 2i प्लस 5j माइनस 3 के। उसके बाद मुझे क्या करना है, दो वेक्टर का क्रॉस करना है, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए, ठीक है। तो मैं यहां पे b माइनस ए की वैल्यू निकाल लेता हूं, b माइनस ए क्या बन जाएगा देखिएगा, -2 और -2 -4i -3 माइनस 8j और ये प्लस 8 के। c माइनस ए निकाल लेता हूं, तो c माइनस ए 5 और 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो क्या बन गया 3i, 3 माइनस 5 कितना बन गया -2j और ये 0 बन गया, -3 कैंसिल हो गया। अब इन दोनों का b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए कर दिया, तो ये हो गया ij के, और ये हो गया -4 -8 और 8, दूसरा क्या बन गया 3 -2 और 0। तो ये हो गया b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए हो गया, ठीक है। तो अब इसको फाइंड कर लेते हैं, ये i हो गया, ये देखिएगा ये हो गया 16 हो गया, माइनस j ये कितना हो गया 0 हो गया, और ये कितना हो गया -24। और k की वैल्यू की बात करेंगे तो ये 8 प्लस कितना बन गया 24, ठीक है। b माइनस ए निकाल लिए थे और उसके बाद हमने c माइनस ए निकाल लिया था, c माइनस ए, और ये कैलकुलेट कर दिया था, तो ये कितना बन गया 16i प्लस 24j प्लस 32k बन गया।
तो यहां पे हम रखने स्टार्ट कर देते हैं आर माइनस ए जो लिखा हुआ है, आर माइनस ए 2i प्लस 5j माइनस 3k, और क्लोज कर दिया, डॉट किसके साथ लगा दिया, 16i प्लस 24j प्लस 32k। तो पहले आर इसके साथ डॉट हो गया, 16i प्लस 24j प्लस 32k, और ये इसके साथ डॉट होगा और राइट साइड जाके क्या बन जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस वाला, तो 32 बन जाएगा, 16 इंटू 2 32, 24 इंटू 5 कितना बन जाएगा 120, और माइनस 3 प्लस 32 माइनस 96। यानी अगर वेक्टर में इक्वेशन लिखा जाए तो मैं ऊपर लिखता डायरेक्ट ताकि आंसर हो जाएगा। ये लिखेंगे आर डॉट 16i प्लस 24j प्लस 32k, 2 से डिवाइड भी कर सकते, 8 से कर सकता हूं मैं, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बन जाए, देखिए 96 है तो ये 4 और ये 24 हो गया, ठीक है, 24 और 32 को जोड़ दिया जाए तो कितना बन जाएगा 58। तो ये हो गया 24 और ये हो गया 32, 24 और 32 56 हो गया, ठीक ना। अब आप क्या करिए, 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबसे बेस्ट तरीका। तो 4 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो आर डॉट 4i प्लस 6j प्लस 8k, 4 से डिवाइड कर दिया तो कितना बन गया 14, तो 8 से भी चला जाता तो आर डॉट 2y प्लस 3j प्लस 4k, 4 से पहले डिवाइड किया फिर अब 2 से कर दिया इज इक्वल टू 7। तो ये जो बन गया वेक्टर इक्वेशन बन गया। तो फॉर्मूला याद रखिए आर माइनस ए डॉट बी माइनस ए क्रॉस सी माइनस ए। अब हम आ जाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ द लाइन। इंटरसेप्ट फॉर्मेट में क्या होता है, प्लेन जो होता है एक्स एक्सिस को कट करता है a,0,0 पे, वाई एक्सिस को कट करता है 0,b,0 से, और जेड एक्सिस को कट करता है 0,0, से। तो सबसे पहले हम एक्स इंटरसेप्ट की बात करेंगे। तो एक्स इंटरसेप्ट अगर मैं पूछूंगा तो कहेंगे ए हो जाएगा क्योंकि a,0। वाई इंटरसेप्ट पूछूंगा तो आपका जवाब मिल जाएगा वाई इंटरसेप्ट बी हो जाएगा, और जेड इंटरसेप्ट पूछूंगा तो जवाब मिल जाएगा सी मिल जाएगा। तो कार्टेशियन इक्वेशन आप रट लीजिए। कार्टेशियन इक्वेशन क्या हो जाता है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू 1 हो जाता है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन वाला ही है, बस एक और आ जाता है जेड बाई सी इक्वल टू 1। ये हो गया आपका कार्टेशियन में। वेक्टर में क्या होता है कि इसको हम ऐसे वेक्टर में कार्टेशियन में ही रट रही है। वेक्टर का कैसे निकालेंगे, ना तो प्रूविंग कैसे करते हैं ऐसे समझिए। ये 3 पॉइंट से पास कर रहा है, और अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा एक्स माइनस x1 passes through the 3 point, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, फिर x3 minus x1, y3 minus y1। ये क्या, passes through the 3 points। या आपकी मर्जी है, आप क्या कर सकते हैं, कहेंगे नहीं मैं कार्टेशियन में मत निकालिए, वेक्टर में निकालिए, तो मैं कहा बिल्कुल सही, वेक्टर में भी आप निकाल सकते हैं। क्या करिए, पहला ए वेक्टर को क्या कंसिडर कर लीजिए, ए वेक्टर इज इक्वल टू, या ओपी वेक्टर जिसको मान लीजिए, ए वेक्टर ओपी वेक्टर ले लेते हैं। ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, एंड ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। तो हमने कहा था एक जनरल पॉइंट कंसिडर करिए आर, और इसमें क्या करिए, ये वेक्टर से बना दीजिए। तो ये वेक्टर प्लेन में हो गया आर माइनस ए वेक्टर, और दो वेक्टर बनाइए जो प्लेन से नॉर्मल हो जाए। तो मैंने कहा इसी को रेफरेंस ले लीजिए, एक वेक्टर ये ले लीजिए और एक वेक्टर ये ले लीजिए, प्लेन में है। तो ये प्लेन में है, तो प्लेन में कौन कौन सा है, सी माइनस ए वेक्टर, और क्रॉस कर दीजिए, कौन सा वेक्टर प्लेन में है, बी माइनस ए, क्योंकि जैसे ही इसको क्रॉस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्लेन के नॉर्मल बन जाएगा, और इज इक्वल टू क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। अब इस ए वेक्टर को लिखते हैं, ए वेक्टर जो इसको लिखे तो आर माइनस क्या बन जाएगा, ए आई बन जाएगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड अगर ए रहेगा तो इसको ए वेक्टर रिप्रेजेंट कर दिया, ए वेक्टर इज इक्वल टू ए आई, बी वेक्टर इज इक्वल टू बी जे, एंड सी वेक्टर इज इक्वल टू सी के। अब इसको रखने स्टार्ट कर दिए, डॉट सी वाला लिख दिया सी के, माइनस ए वाला लिख दिया ए जे ए आई, क्रॉस कर दिया, बी को क्या लिख दिया, बी जे माइनस ए आई,
तो आर, अब इसको सॉल्व करना है, दो क्रॉस वेक्टर है तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट यूज कर लेते हैं, आई जे के, तो इसको रख देते हैं माइनस ए जीरो, और ये हो गया सी, इसको रख देते हैं जीरो, नहीं पहला माइनस ए, फिर ये हो गया बी, और ये हो गया जीरो, तो ये बन गया आई, मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बी सी हो गया, प्लस जे, यहीं पर लिख देते हैं जे वाला भी, जे क्या बन जाएगा, ए सी बन जाएगा, प्लस के, ये क्या बन जाएगा, के रखेंगे तो माइनस ए बी, जे, ये माइनस जे सी, ठीक है, आई माइनस बी सी, ठीक है, तो सारे के सारे क्या हो गए, माइनस हो गया, के वाला क्या बन गया, माइनस ए बी, तो यहां पे रख दिया आर माइनस ए आई, अब देखिए इसका जब सॉल्व किया तो ये कितना बन गया, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, और ये बन गया बी सी आई प्लस ए सी जे प्लस ए बी के, अब इसके साथ डॉट कर दिया और उसको राइट साइड भेज दिया, इज इक्वल टू जीरो, तो देखिए क्या बन जाएगा, आर डॉट, आर की वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के ले लेते हैं ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा, आर की वैल्यू क्या ले लिया, एक्स आई वाई जे और जेड के, और जब ये इसके साथ डॉट करेगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स बी सी प्लस वाई ए सी प्लस जेड ए बी, अब देखिए जब ये इसके साथ डॉट करेगा, इसको यहीं पर आने देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लेफ्ट में, इसको हमने राइट साइड भेज दिया, तो ये बन जाएगा, आई से मल्टीप्लाई करेगा तो एबीसी बन जाएगा, अब एबीसी से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स बाई ए वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, वन, यानी ये वाला हम एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस जेड बाई सी इज इक्वल टू वन है, ये किस वाले फॉर्मेट को यूज किए हैं, इसके जस्ट पहले वाला पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके निकाल दिया, इंटरसेप्ट फॉर्मेट, तो आप तो बस याद रखिए एक्स इंटरसेप्ट ए है, वाई इंटरसेप्ट बी है, जेड इंटरसेप्ट सी है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 2 3 4 ऑन द एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो क्या आंसर हो जाएगा, एक्स बाई ए 2 हो जाएगा, वाई बाई बी 3 हो जाएगा, और जेड बाई 4 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसके बाद वाला क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से समझ लीजिए सारा फॉर्मेट, और फिर नेक्स्ट वाला वीडियो देखिए। अगर किसी ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि काफी कुछ अपडेट मिलता रहेगा आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए।